राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं ये टेस्ट करना कि दो दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, दो कोई भी फ्रैक्शन दिए हो वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये टेस्ट करना। ये कैसे हम टेस्ट करें, ठीक है। तो इसका टेस्ट करने का मेथड क्या है, पहले हम आपको सिंपल फॉर्मूला ही बता देते हैं। जैसे कि दो फ्रैक्शन मान लीजिए a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, दो दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, आर टू फ्रैक्शंस। ओके, ये दो फ्रैक्शन हैं। तो अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये कैसे पता करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, a अपॉन बी और c अपॉन डी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि a क्रॉस c करेंगे और b क्रॉस d करेंगे, a क्रॉस d करेंगे और b क्रॉस c करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी कि a क्रॉस d इज इक्वल टू d क्रॉस c। ठीक है, तो ये होता है मेथड पता करने का कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और नहीं। यदि ये सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि एक दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, एग्जांपल्स पे आए तो ये दो फ्रैक्शन दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, 5 अपॉन 8 और 20 अपॉन 32। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस हैं। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का होगा 32 में और 8 का होगा 20 में। कर लेते हैं, क्या होगा, 5 इंटू 32। जब 32 में 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर आएगा 160। ओके, और कर लेते हैं 8 इंटू 20, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 160 आएगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि 5 क्रॉस 32 इज इक्वल टू 8 क्रॉस 20, इसीलिए 5 अपॉन हेंस, है ना, हेंस 5 अपॉन 8 and 20 upon 32 are equivalent fractions। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज दो नंबर्स हैं 7 अपॉन 12 एंड 36 अपॉन 60। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, 7 इंटू 60 करेंगे और 12 इंटू 30 से। तो जब 7 इंटू 60 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420 और
12 इंटू 36 में आंसर आएगा 432। तो अब आप देखेंगे कि ये और ये मैच नहीं कर रहे, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 60 इज नॉट इक्वल टू 12 इंटू 36, हेंस 7 upon 12 and 36 upon 60 are not equivalent fractions. ओके, तो इससे ये प्रूव होता है कि यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यदि आंसर सेम आता है या प्रोडक्ट सेम आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और यदि प्रोडक्ट डिफर आता है, अलग अलग आता है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ये था मेथड ये पता करने का कि कोई भी दिया गया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Radhe Radhe once again.